यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल के रखा था। हालेलुया। सोचिए दोस्तों, 3 घंटा कोई किसी के सिर को कुचल के रखे, कैसा हालत होगा दोस्तों। हाँ, वादा था दोस्तों, उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर ने कहा था, हे स्त्री तेरे बीच में और मैं सांप के बीच में एक बैर उत्पन्न करता हूं, सांप तेरे एड़ी को डसेगा और आने वाला जो पुत्र है वो उसके सिर को कुचलेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, शैतान के सिर को कुचल दिया। वो उसको जो पूछता वो कह रहा था, छोड़ दे भाई छोड़ दे। 1 घंटा हो गया, यीशु ने कहा नहीं। 3 घंटे यीशु मसीह दर्द में था, लेकिन शैतान उससे भी ज्यादा दर्द में था, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचले कितने घंटे रखा था? 3 घंटा। वो तलमला रहा था, वो चिल्ला रहा था, छोड़ दे छोड़ दे। यीशु ने कहा बिल्कुल नहीं। उत्पत्ति में जो वादा परमेश्वर ने कहा था उसे मैं आज पूरा कर रहा हूं, तेरा सिर पूर्ण रीति से कुचलूंगा। और शैतान आज हार गया दोस्तों। आपको यह बात विश्वास होना चाहिए, शैतान हारा हुआ है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले 6 साल के बच्चा दुष्ट आत्मा को भगा सकता है। आमीन। कितने? 6 साल के बच्चा, क्योंकि वो 6 साल के बच्चे में सामर्थ्य नहीं है, उसके विश्वास में सामर्थ्य है, जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है। क्योंकि पिता जब पावरफुल है तो पुत्र भी पावरफुल होगा और विश्वासी भी पावरफुल होगा, और हम पावरफुल हैं। आमीन। एक अच्छा इस्माइल, एक खूबसूरत मुस्कान के साथ एक दूसरे को जय मसीह के कहें। हाँ, और कहना जगते रहना ना। हाँ, जगना जगना है हमें। बाइबल कहता है, सोने वालों उठ जाओ। सभी कहना मेरे साथ, हम पतरस के जैसे नहीं बनेंगे जो सो रहा था, हम यीशु के जैसे बनेंगे जो जग कर प्रार्थना कर रहा था। आमीन। वेरी गुड। सबके ऊपर नजर रहेगा मेरा। वचन में जाने से पहले मैं आपको ना एक घटना बताना चाहता हूं। एक बाप और एक बेटा की कहानी, 5 मिनट। एक बेटा था, बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि बाप जो है शराब पीने वाला एक शराबी था, गाली देने वाला एक बाप था, और छोटे छोटे बातों पर वो अपने बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया करता था। होमवर्क नहीं किया मारता था, घूमने के लिए दोस्तों के साथ चला जाता था तो मारता था। छोटे छोटे कारण से बाप जो था बेटे के ऊपर हाथ उठाता था, और बेटा भी जो था ना वो कम नहीं था, जानबूझकर वो गलती करता था कि बाप जो है वो क्रोधित हो। राइट। हम में से भी बहुत सारे लोगों ने ये काम किए होंगे। मेरी मम्मी बैठी है यहाँ, वो कहता था कि तुझे स्कूल जाना है, तुझे पढ़ना है, और जैसे स्कूल का समय होता था मैं 9-2-11 भाग जाता था मैं, और जैसे भूख लगता था दोपहर को वापस आता था, तो खाना से पहले मम्मी ना लात घुसा देते थे, उसके बाद खाना देते थे। और मैं मम्मी से कहता था, ईमानदारी से कह रहा हूँ माँ, कल से मैं लगातार स्कूल जाऊंगा। और दूसरा दिन फिर वही स्कूल के टाइम होता था, गायब। छोटे होता है ना एक बेटा और एक बाप के बीच एक रिश्ता। बाप हर बातों के लिए बेटा को मारता था, बेटा फिर भी लापरवाही के काम करता था। एक दिन उसका जो बेटा था वो पेड़ में चढ़ा हुआ था, अचानक उसका हाथ पैर उसका फिसला, वो गिरने ही वाला था कि एक डाली को पकड़ लिया और वहां से चिल्लाने लगा, पापा जी मुझे बचाए। पापा ने उसका शब्द सुना, दौड़ते हुए वो अपने बेटे के पास गया। अब मुझे सच्चाई से बताना, क्या वो बाप यह कहेगा अच्छा हुआ कि तू लटका हुआ है, अच्छा हुआ कि तू पेड़ में लटका हुआ है, पहले मुझसे माफी मांग।
फिर मैं तुझे पेड़ से नीचे उतारूंगा। क्या कहेगा वो बाप? क्या वो दौड़ते हुए जाकर अपने बेटे को मदद करेगा, पेड़ से नीचे उतारेगा? या वो बाप अपने बेटे से यह कहेगा कि पहले तू माफी मांग, फिर मैं तुझे इस पेड़ से नीचे उतार लूंगा? कोई भी बाप ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है मैथ्यू मत्ती 7:8-9 पद, मत्ती अध्याय 7 के 8-9, कि तुम में से कोई भी ऐसा बाप नहीं होगा कि उसका बेटा रोटी मांगे तो कोई पत्थर दे, खाने के लिए पत्थर देगा? अंडा मांगे तो बिच्छू दे, मछली मांगे तो सांप खाने के लिए दे? कोई कभी बाप ऐसा है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे गलतियों पर हमें माँ बाप हमें डांटता है, हमें हमारे ऊपर हाथ भी उठाता है, लेकिन जब शाम होता है तो वो बिना खाना खाए हमें सोने नहीं देता। वो पहले खाना खिला लेगा, उसके बाद ही सोने के लिए देगा, क्योंकि हमारे माँ बाप जानता है कि हम भूखा नहीं रह सकते, हम भूखा बिना खाना खाए हम सो नहीं सकते, इसीलिए वे उठाएगा और जबरदस्ती हमें खाना खिलाकर फिर सुलाता है। सोचिए, हमारे जो माँ बाप है, जो इसने हमें पैदा किया, हमारे इतना केयर करता है, इतना परवाह करता है। सोचिए, आसमानी पिता परमेश्वर जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, माँ के गर्भ में हमें रचा है, वो हमारा कितना परवाह करता होगा दोस्तों। जब हम गुनाह में थे ना दोस्तों, जब हम अपराध में थे, हम लटके हुए थे, संसार में लटके हुए थे, तो कभी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये नहीं कहा 22 साल तक तू कहां था? 22 साल के बाद मैं यीशु के पास गया, 22 साल तक तू कहां था? 22 साल तक तूने मेरा नाम नहीं लिया, आज दुख में है तो मुझे पुकार रहे? अगेश्वर, मैं तेरा प्रार्थना नहीं सुनूंगा, तू जा अपने जिससे मानता है उससे प्रार्थना कर, तू निकल यहां से। उसने नहीं कहा दोस्तों, उसने कहा यह संसार में लटका हुआ है, मैं इसका सहायता करूंगा। उसने कहा मैं तुझे अपने लहू से आज धोता हूं, धोकर शुद्ध करता हूं, और तेरा जो रिश्ता है मैं परमेश्वर के साथ जोड़कर एक नया रिश्ता बना देता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज वो महान सर्वोत्तम दिन है दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीहा मनुष्यों के लिए महान काम को किया था। महान काम दुनिया में आज तक किसी भी अवतार ने ऐसा काम मनुष्यों के लिए नहीं किया है, यीशु के जन्म से पहले और यीशु के जन्म के बाद। जितने इस पृथ्वी पर महान जन गोटिया अवतार पृथ्वी पर जन्म लेकर आए, वो मनुष्य के उद्धार के लिए कुछ नहीं किया, केवल यीशु मसीह था जिसने मनुष्य के उद्धार के लिए महान काम किया था। आपको ये बात पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक छपे जाने वाले पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बिके जाने वाले पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है, और पृथ्वी पर सबसे अधिक भाषा में पाए जाने वाले पवित्र शास्त्र बाइबल है। जब कोई एक व्यक्ति उद्धार को पा जाता है, वो ये कभी नहीं कहता कि ये जो उद्धार है मेरे तक ही सीमित रहे, नहीं, वो चाहता है कि जो मैंने चखा है, जो मैंने पाया है, मैं चाहता हूं कि वो दूसरा भी पाए। राइट? हालेलुया। सोचिए, आपको एक चमत्कार, एक शक्ति मिलता है कि आप पानी पर चलते हैं। एक दिन आप सुबह नहाने के लिए तालाब में गए, अचानक तालाब में छलांग लगाया, आप देखते हैं कि आप अंदर नहीं डूब रहे, ऊपर ही उफले हैं और मच्छी के जैसे तैर रहे हैं। अब दूसरे को भी बताओगे ना कि मेरे पास एक जादू है, मैं ओम श्रीम सलाम करूंगा, आप भी पानी के ऊपर तैरने नहीं, डूबने लगोगे, ऊपर तैरने लग जाओगे। अब बताओगे कि नहीं? तो सोचिए दोस्तों, यीशु मसीह ने आज के दिन हमें पाप से छुड़ाकर अनंत जीवन के लिए चुन लिया। आज हमारा जो नाम है वो जीवन के पुस्तक में है। हम ये सुसमाचार, एक खुशखबरी दूसरे को सुनाएंगे कि नहीं दोस्तों? हाँ, या हम उस व्यक्ति के समान रहेंगे जो तालाब के पार में बैठे हैं और एक व्यक्ति डूब रहा है और हम कहते हैं डूब जाओ भाई, आपका गलती, आपको तैरने नहीं आता, हम क्यों बचाए, आप डूब रहे हो, ठीक है बचाए लो। वो 25 फीट दूर में है, अब हाथ लो, पकड़ लो, बचना चाहते हो पकड़ लो, हम इतना ही हाथ बढ़ा सकते, इससे ज्यादा नहीं। अब बाहर आना है तो आ जाओ, हम हाथ बढ़ा दिए, अब हमारा कोई गलती नहीं, हमने कोशिश की, आप नहीं बचे, आप डूब गए, आपका गलती है। पता है
दुनिया में यही करते हैं लोग, लेकिन यीशु मसीह ने मनुष्य को बचाने के लिए वो पानी में छलांग लगा दिया। वो डूब गया दोस्तों, वो मरा और जो डूब रहा था उसे बचा लिया। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हो? एक व्यक्ति जो पानी में डूब रहा था, यीशु मसीह छलांग लगाया, वो खुद डूब गया, लेकिन वो एक डूबते हुए को बचा लिया। यही काम आज यीशु मसीह ने किया, वो क्रूस में मारा और जितने पाप में मर रहे थे सबको बचा लिया। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद, उसने तुम्हें भी जिले आया जो अपने पाप और अपराधों के कामों के कारण मरे हुए थे, हमें जिलाया प्रभु यीशु मसीह ने। कितना सौभाग्य की बात है दोस्तों कि आज हम गर्व से कह सकते हैं, हे मृत्यु तेरा हम पर कोई राज्य नहीं है, हे मृत्यु तेरा हम पर कोई अधिकार नहीं है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, हमारे विश्वास ने मृत्यु को निगल लिया। अब हम पर मृत्यु की कोई भी आज्ञा नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया गया था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और वो विश्वास करता है, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा, वो मृत्यु के स्वाद कभी भी नहीं चखेगा। अब विश्वास करोगे, पौलुस क्या कहता था? पौलुस फिलिप्पी 1:21 में पौलुस कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है और मर जाना लाभ है। मैं जिंदा हूं तो मसीह के लिए और मरता हूं तो सौभाग्य की बात है। मन चाहता है कि मैं आज ही कुछ करके मैं परमेश्वर पिता के पास चला जाऊं, ये मेरे लिए उचित है। कोई व्यक्ति मरने के लिए प्रार्थना करेगा? हाँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो मर रहा है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के दही तुलसा पिलाते नहीं से, वो दही तुलसा पीते पीते के अभी समय नहीं आया, अभी क्यों पिला रहे हैं? अभी मैं 50 साल और जिंदा रहूंगा। एक मरने वाला भी व्यक्ति कहेगा कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन पौलुस कहता था मरना मेरे लिए लाभ की बात है। अब पौलुस की पत्री पढ़िए, रोमियो 14 अध्याय 8 पद, मैं जीता हूं तो उस मसीहा के लिए और मैं मरता हूं तो उस मसीहा के लिए। मैं मरूं या जीऊं उस मसीहा के लिए। क्यों? क्योंकि पौलुस आगे कहता है वो मरा। कौन मरा? यीशु मसीह, और वो जी भी उठा कि जिंदा और मुर्दा दोनों का खुदा वो कहला है, यीशु मसीह। हालेलुया। आज प्रभु यीशु ने क्रूस पर 7 अंतिम वाणी कहा दोस्तों। इस पृथ्वी पर शरीर में उसका ये 7 अंतिम वाणी है जो उसने क्रूस में कहा। वो क्रूस में चढ़ा हुआ था, वो दर्द वेदना में से भरा हुआ था, दोनों हाथों में कील ठोका है, दोनों पैर में कील ठोका गया था, सिर पर कांटों का मुकुट था, पूरे शरीर उसके कोड़े के वजह से लहू बह रहा था और वो दर्दनाक अवस्था में था। और उस अवस्था में उसने 7 वचन जो है क्रूस पर कहा था, 7 अंतिम वाणी जो हम आज देखेंगे। अब विश्वास नहीं करेंगे, शैतान सबसे ज्यादा नफरत और बैर यीशु के क्रूस से रखता है, सबसे ज्यादा। क्योंकि शैतान यह बात जानता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरा सिर कुचला था, इसीलिए वो क्रूस की जो कथा है, प्रचार है, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा घृणा करता है। अब विश्वास करिए, आज के जो प्रचार है शैतान नहीं चाहता कि आप सुने, वो आपको सुलाने की कोशिश करेगा। लोरी सुनाते हैं, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। हाँ, वो आपको पूरा कोशिश करेगा कि आप सो जाए और आज का जो वचन है वो ना सुन पाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आज के वचन सुनेगा, 7 वाणी से गंभीरता के साथ लेगा, उसके जीवन पर परमेश्वर पिता 100% काम करेगा और वो 100% फल लाने वाला व्यक्ति कहलाएगा। हालेलुया, वेरी गुड। तो आइए हम 7 वाणी को देखेंगे। पहला वाणी जो उसने क्रूस पर कहा, मेरे साथ आप सभी निकालिए लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय 34वें पद। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 पद। हाँ, सभी निकाल लिया? वचन पर लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिया।
आसमानी पिता परमेश्वर पढ़े गए अपने कलाम पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। यह पहला वाणी था जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन के लगभग 22 सालों में यह सीखा था दोस्तों कि दुश्मन से दुश्मनी रख और दोस्त से दोस्ती रख। जो दुश्मन है मरते दम तक दुश्मनी निभाना है, और जो दोस्त है मरते दम तक दोस्ताना निभाना है। यीशु मसीह में आने से पहले मैं सच कहता हूं, मैं उसी तरह के व्यक्ति था दोस्तों, जिससे मैं कहता था कि जो मेरे साथ बुरा करेगा मैं उसके साथ उससे भी बुरा काम करूंगा, और जो मेरे साथ अच्छा करेगा मैं उसके साथ अच्छा करूंगा। राइट? क्या हम लोग वैसे ही थे? हाथ उठाइए। वैसे ही थे ना कि है? थे। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा भाई जो बड़ा भाई है ना, वो क्या कहता था, मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था और छोटे बच्चे में झगड़ा हो जाता है ना, छोटे बच्चों में झगड़ा होता है ना स्कूल में, तो जब झगड़ा होता था मैं रोते रोते अपने भाई के पास आता था घर, तो मेरा भाई कहता था, ये पहले बार है कि तुझे माफ कर रहा हूं, दोबारा तू रोते हुए मेरे पास आया तो मैं तुझे सबसे ज्यादा मैं पीटूंगा, जो तुझसे लड़ता है उससे तू बहुत मार, तब तू मेरा भाई कहलाएगा, बाद में जो होगा मैं देख लूंगा, लेकिन मार खा के तू रोते हुए मेरे पास मत आना। पहले बार है तुझे माफ कर रहा हूं, दूसरे बार यदि रोते हुए आया ना तो मैं उससे ज्यादा मैं तुझे कूटूंगा। ये भाई का शिक्षा था। जो कोई भी तेरे साथ बाहर कुछ भी करता ना, मार, उसके माँ बाप से मैं निपट लूंगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, आंख के बदले दांत के बदले नाक के बदले। इसका मतलब क्या था? यदि कोई तुम्हारे नाक फोड़ता है तो तुम उसका नाक के साथ साथ कान भी तोड़ दो। पतरस ने किया था ना, चाकू निकालकर सीधा कान धड़ से कान अलग। यीशु ने कहा, हे पतरस क्या किया? प्रभु कान काट दिया तेरे लिए। मैंने कहा था कान काटने के लिए, काम बढ़ा दिया काम बढ़ा दिया, बेचारा ने कान वापस जोड़ दिया। अब सोचिए, आप विश्वासी है, बाई चांस झगड़ा होता है और आप कूद के एक घुसा मारती इसके नाक में, तड़ाक, नाक बेचारा जानते हो कमजोर होता है, फूटा, लहू बहने लगा। फिर आपको स्मरण आते में, अरे यार मैं तो एक विश्वासी हूं, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था। प्रभु तूने उस दास का कान को जोड़ा था, तू इसका नाक को भी जोड़ दे। यीशु के नाम से भाई, हाँ मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, तेरे नाक से खून भी कर रहा ना, मैं प्रार्थना करूंगा बंद हो जाएगा। यीशु के नाम से इसके नाक से जो खून बह रहा है बंद हो जा। आमीन। और धार बहने लग गया प्रभु ये क्या हो रहा है? एक मिनट भाई, मैं दूसरे तरीके से प्रार्थना करता हूं। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर यहोवा राफा, इसे तू चंगा कर दे। वो और बहने लग गया। तब पता चलता है कि नाक के धार तो ठीक नहीं हो रहा है, मुझे यहां से कल्टी मांगना चाहिए। भाग गया वो। यीशु यहां क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे पिता इन्हें क्षमा कर। किन्हें क्षमा कर? जिसने उसे मारा था, उनके दोनों हाथों में खीलों को ठोका गया था, उन्हें 39 कोड़ा मारा गया था। पता है किन्हें कह रहा है? किन्हें माफ कर? जिसके यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया था। अब माफ कर पाओगे दोस्तों? हाँ, अब माफ कर पाओगे? अरे कहना आसान होता है, करो तब तुम विश्वासी कहलाओगे। कहने वाले बहुत है, प्रवचन करने वाले बहुत है, कथावाचक बहुत है, लेकिन जब खुद के ऊपर बीतता है ना दोस्तों, तो मैं सच कहता हूं, वो कहता है मुझे दृश्य ना दिला, नहीं तो तुझे मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं। अब भी मेरा पुराना स्वभाव उतर आएगा ना, तो तुझे पता चलेगा, मैं तेरे सिर काट डालूंगा। तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? तू है कौन? मुझे बता, चल तू है कौन? तू है कौन? मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर मैं कर रहा हूं।
ताकि आपको चोट लगे। आपकी औकात क्या है? अब है कौन बताइए मुझे। परमेश्वर के बेटा कहता है कि इन्हें माफ कर। स्तिफनुस के पथराव हो रहा था, लोग उसे पथराव मार रहा था, वो घुटना टेका, हाथ उठाकर कहता है, हे खुदा, मैं चाहता हूं कि यह जो गुनाह है जो इन लोगों ने किया है, इनका लेखा मत लेना, इन्हें क्षमा कर। किसने प्रार्थना किया था? स्तिफनुस ने। क्या वो यीशु था? हाँ? पतरस को जब क्रूस में उल्टा लटका दिया गया तो उल्टा लटका हुआ कहता है, हे पिता, इन लोगों को माफ कर। क्या पतरस यीशु था? क्या तुम्हारे अंदर यीशु की आत्मा है? बताइए ना विश्वासियों। हाँ? क्या हमारे अंदर यीशु की आत्मा है? क्यों हम एक कभी कभी ऐसा सताव आता है, ऐसा विवाद होता है, ऐसा झगड़ा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम एक विश्वासी है। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें किस लिए चुना है। आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, किसी के साथ डर ना करो। गलत तो 5वें अध्याय 25 पद में लिखा है, 24-25 में, घमंडी होकर एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई मत करो, किसी के साथ डह ना करो। दीनता से, इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 2, 3, 4 पद, दीनता, नम्रता, प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सह लिया करो। क्या कर लिया करो? सभी कहना, सह लिया करो। सुनाई नहीं दिया? जोर से। पता है सह लेना क्या होता है? सहना मैं बताता हूं। हमारे यहां छोटा भी मेहमान आए हैं, मेरा नाती छोटा, नाम है सुंदरू। फनी नाम है ना, मेरा रखा हुआ नाम है, प्यार से सुंदरू कहता हूं। मैं देखता हूं जब मैं उसे गोद में लेता हूं ना, तो कबड्डी खेलता है वो। इतना लाती लात मारता है, इतना लाती लात मारता है, पेट में पड़ता है। अब पैर तो मारता है ना, छोटे बच्चे ऊपर करोगे तो छाती को मारता है वो धड़ाधड़, राइट? बगल रखोगे तो हाथ को मारता है, भुजा को। अब सहते कि नहीं सहते? हाँ? या आप ये कहते हैं, ये कौन सा बच्चा मुझे मार रहा है? तू मुझे, मेरा बिल्ली मुझे से मैं हूं, मेरा पैदा किया वो मुझे ही, हट यहां से। करोगे नहीं। अब कितना सहते दोस्तों, उसे गोद में लिए है, वो पेशाब कर देता है। आप कहते नहीं, कोई बात नहीं, छोटा बालक है, इन्हें कुछ पता नहीं, छोटा बालक है, राइट? टॉयलेट भी कर देता है, कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटा बालक है। कितने बार आप छोटे बालक को, मैंने खुद आप लेटे लेटे में उसे इस तरह से मैं पाया रहता था, कितने बार चेहरे पर पेशाब किया है। तब हम उसे उसका सह लेते हैं क्योंकि वो हमारा बच्चा है, हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन जब वही बालक बड़ा होता है, क्या हम उसका सहते हैं? हाँ? छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, जांग में लड़का हक थे तो कोनो जांग काट के नहीं फेंका है कि नहीं? छत्तीसगढ़ी में कहावत कितने सारे लोग कहते हैं, पर वो कहते हैं, मानते नहीं है। और हम विश्वासी हैं, मानते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर की संतानें हैं। याद रख लेना, कहना नहीं, करना पड़ता है दोस्तों। करिए। आपको पता है यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में क्या कहा था? तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। कब? जब तुम प्रार्थना करोगे। एक सवाल है मेरा, यीशु मसीह से क्यों कहा गया कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं? यीशु से पहले कितने सारे नबी आया, मूसा, महान महान लोग पैदा हुआ था, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दाऊद राजा, पर वो किसी से नहीं कहा कि मेरे प्रिय पुत्र है। महान दासों के जन्म से पहले स्वर्गदूत थे, कितना बड़ा बड़ा स्वर्गदूत, महान स्वर्गदूत, जिब्राइल स्वर्गदूत, मिकाइल स्वर्गदूत, पर कभी उससे नहीं कहा कि मेरे प्रिय पुत्र है। पर यीशु मसीह से क्यों कहा कि ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं? क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी में आते समय उसने कहा, होम बलि और मेम बलि मैं तुझसे नहीं चाहता, देख मैं पृथ्वी पर इसीलिए पैदा हुआ हूं कि तेरी इच्छाओं को पूरा करो।
परमेश्वर जानता था कि ये जो यीशु है वो मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, वो मेरे इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। सर्वश्रेष्ठ उपाधि, पद, सिंहासन कोई अपने आप से उसे नहीं पाता। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ पद, उपाधि, सिंहासन कोई भी अपने आप से उसे नहीं पाता, उसे कमाया जाता है, मेहनत से कमाया जाता है। हम अपने स्वभाव से उसे कमा सकते हैं दोस्तों। मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छे प्रचारक हैं, आप कितने अच्छा प्रचार करते हैं, कितने अच्छे आराधना के गीत गाते हैं, कितने अच्छे आप प्रवचन प्रचार करते हैं, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। मनुष्य आपके साथ बुरा भला कहता है तो कहने दो, यीशु के साथ भी तो हुआ था। यीशु को भी तो बुरा भला कहा था ना, वो क्रूस पर लटका हुआ था, आज ही के दिन है, क्रूस में चढ़ाया हुआ था, आज ही के दिन है। लोग आकर ठट्ठा उड़ा रहे थे। लोग क्या कह रहे थे पता है? यहूदी शास्त्री, फरीसी सभी आकर कह रहे थे, हे इजराइल के राजा यीशु, क्रूस से नीचे उतारा तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु को ताना मार रहे थे। लोग क्या कह रहे थे आपको पता है? हे यीशु, तूने दूसरे को बचाया, तू अपने आप को नहीं बचा सकता। दूसरे को बचाने वाले तू कैसे आज क्रूस में चढ़ा गया? तू तो कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि परमेश्वर तुझसे प्यार रखता तो कहे ना अपना परमेश्वर से कि आकर तुझे बचा ले। ये कोड़ा से भी ज्यादा ना चुभता होगा यीशु को, कोड़ा से भी ज्यादा। मेरी बहनों, आपके बच्चे घर में कभी देखते होंगे ना, कांटा निकालता है ना, मम्मी पिन दो तो कांटा गड़े हैं, हम निकालेंगे उससे, आप दे भी देते हैं। बच्चे उस पिन से कांटा निकालता है और अचानक थोड़ा से अंदर कांटा पिन चुभ जाता है, जोर से चिल्लाता है, आप दौड़ते हुए आते, क्या हुआ बेटा? चुभन दर्द होता है ना आपके हृदय में, क्योंकि वो आपका संतान है। यह यीशु वेदना से भरा हुआ था। लोग अपने शब्दों के बाण से यीशु मसीह को मार रहा था दोस्तों। मैं सच कहता हूं, यीशु के अलावा कोई दूसरा होता ना, वो तुरंत अपने पिता से कहता, पिता मैं तेरी इच्छा को पूरा किया हूं, मेरा आखिरी प्रार्थना तू सुन ले। सिमसोन ने यही दुआ किया था, उस साकड़ों से बंधा हुआ था, उसके आंख को फोड़ दिया गया था। सिमसोन ने यह दुआ किया, एक बार मुझे और सामर्थ्य दे दे, आखिरी बार मुझे सामर्थ्य दे दे, मैं तो खुद नष्ट हो जाऊं, साथ में सभी को नष्ट कर दूं। वो तो खुद मरा लेकिन साथ में सबको मार दिया। लेकिन यह यीशु मसीह क्या कर रहा था दोस्तों? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, माफ कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात हमेशा अब याद रखिएगा, मैं आपसे सच कह रहा हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और सच में आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे चुके हैं, आज प्रभु यीशु मसीह से प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को मांग लीजिए। हालेलुया। वही आत्मा जो हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है, वही आत्मा जो कहता है इन्हें माफ कर, वही आत्मा परम पिता परमेश्वर आपको भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया के पुस्तक में लिखा है, मैं तुम्हें प्रार्थना करने वाले और अनुग्रह की आत्मा दूंगा। क्या आप उस आत्मा को स्वीकार करना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। दूसरा वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में कहा, आप सभी मेरे साथ निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 43 पद, जहां हम निकाले थे ना उसी के 43 पद। दूसरा वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में कहा, उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह दो डाकुओं का कहानी है दोस्तों। यदि आपने पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ा है तो
तो आपको स्मरण होगा, राजा पिलातुस ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसे छोड़ूं? सबत के दिन एक व्यक्ति को छोड़ा जाता था, एक गुनाहगार को बख्श दिया करता था। एक तरफ डाकू था, दूसरी तरफ यीशु मसीह। पिलातुस राजा ने कहा, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसे छोड़ूं? क्या तुम्हारे राजा यीशु मसीह को छोड़ दूं? क्योंकि वो रोमी सैनिक था, रोमी राजा, या डाकू को जो हत्या और बलवा के कारण जेल में बंद है। पता है दोस्तों, सबसे बड़े इंसान का जो पाप है वो क्या है? ईर्ष्या। क्या है वो? यदि आप किसी से ईर्ष्या करने लग गए ना, वो आपके लिए अपना एक किडनी भी दे देगा तो आप कहोगे मांगा थोड़ी था, मैंने थोड़ी कहा तो मुझे एक किडनी दे दो, उसने खुद दिया। और दूसरा, ठीक है ना, किडनी तो दिया था ना, एक गुर्दा थोड़ी दिया है। एक गुर्दा देता तो समझ में आता कि एक ही गुर्दा है उसके पास। मैं सच कहता हूं, ईर्ष्या। दूसरा आता है जलन। क्या? जलन। यदि आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और जलन आ गया ना, वो आपके लिए कुछ भी करे, आपके लिए कितनों भी बड़े काम करे, आप उसके काम को नजरअंदाज कर देंगे, अनदेखा कर देंगे। दोस्तों, उस समय इजराइल के लोगों के अंदर ईर्ष्या और जलन था। पिलातुस राजा ने कहा, किसे छोड़ना चाहिए तुम्हारे लिए? तुम्हारे राजा यीशु नसरी या डाकू को जो हत्या के कारण जेल में बंद है? अब मुझे बताइए, क्या यीशु ने किसी की हत्या किया था? क्या यीशु मसीह ने किसी के साथ अन्याय का काम किया था? लोगों ने चिल्लाकर क्या कहा? यीशु को क्रूस में चढ़ा दो और डाकू को हमारे लिए छोड़ दो। अब एक डाकू दाहिने ओर है, एक डाकू बाएं ओर है, दो डाकू है जो वहां बंधा हुआ था, और उनके साथ डाकू था दोस्तों, वो छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही डाकू था, और डाकू था। पिलातुस राजा ने उन्हें छोड़ दिया और यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने की आज्ञा दे दिया। अब दो और डाकू था, एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ। बाएं तरफ जो था उसने कहा, पिता प्रभु यीशु नसरी, जब तेरी राज्य आए मुझे स्मरण करना, मेरी सुधि लेना। मैं पश्चाताप करता हूं, मैं जान गया कि तू परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच्ची बताता हूं, आज बहुत सारे मसीही जो लोग हैं ना दोस्तों, उद्धार पाने के लिए ना बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। पता है क्या क्या करता है? सच्चाई बात बता रहा हूं। पहला वो दशवांश देते हैं, कब्र का दशवांश देते हैं, सदस्यों का दशवांश देते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, उद्धार पाने के लिए। उसके बाद वो धर्म के कार्यक्रम में लगे रहते हैं, फलाना हम काम करेंगे उद्धार पाएंगे, योग अभ्यास में लगे रहते हैं, ये काम करने में लगे रहते हैं, वो काम करने में लगे रहते हैं, पर उन्हें यह काम पता नहीं है कि विश्वास के द्वारा उद्धार मिलेगा, दान के द्वारा उद्धार नहीं मिलता। दान जो है वो वहां गिना जाता है, दान जो है वहां रखा जाता है, दान से वहां आपके लिए खुदा यीशु मसीह महल तैयार कर रहा है। लेकिन यह ना समझना कि दान के द्वारा हमें स्वर्ग मिलेगा, नहीं, विश्वास के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। डाकू ने क्या किया? पैसा दिया। क्या किया? मेरे साथ एक पत्र निकालिए, पहला पत्रस पहला अध्याय 18वें पद। पहला पीटर पहला पत्रस पहला अध्याय 18वें पद। हाँ, कोई एक पढ़ना। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा बुरी निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बाप दादों से चला आता है। किसके बाप दादों से? हमारा निकम्मा चाल चलन अभी थोड़ी है। कहां से आरंभ, कहां से हुआ है? बाप दादा मतलब कौन? हाँ, बता दो ना। बाबा आदम। निकम्मा चाल चलन कहां से आरंभ हुआ था? बाबा आदम के जमाने से निकम्मा चाल चलन। देखिए वहां लिखा है, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बाप दादों से चला हुआ
आता है, बाइबल हमसे बात करता है, ये वचन आपसे बात कर रहा है, अरे वचन आपको बता रहा है कि तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन था वो तुम्हारे बाप दादों से चलते हुए आ रहा था। जो काम तुम्हारे बाप दादों ने किया, जो काम तुम्हारे दादा ने किया, जो काम तुम्हारे बाप ने किया, वही काम बेटा भी तुम करते हुए आ रहे थे। मैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाता, पर मैं इतना जानता हूँ, मेरा दादा कभी कभी दारू लेता था, मेरे बाबूजी फिर रोज दारू लेता था, मैं सुबह शाम लेना शुरू कर दिया था। बाई चांस मेरा यदि बेटा आता तो फिर सुबह शाम रात दोपहर सब जगह लेता वो। तुम्हारा निकम्मा चाल चला तुम्हारे बाप दादों से चले हुए आ रहा था आगे। हाँ, ऊपर से फिर से पढ़ो। तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बाप दादों से चला हुआ आ रहा था, और तुम जानते हो कि तुम्हारा जो छुटकारा है वो सोने चांदी रुपयों के द्वारा नहीं हुआ। एक बार सभी कहना, सोना चांदी रुपया, इसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता। हमारा उद्धार कैसा होता है? पत्रस आगे लिखा है, देखिए। हाँ, आगे। पर निर्दोष निष्कलंक मेमने मसीहा के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। सोना चांदी से नहीं, किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम एक गीत गाते ना, आपको याद है? सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। फिर तीसरा आता है, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, जिंदा लहू पाक लहू करता है पाप क्षमा। हालेलुया। यीशु की लहू करता है पाप क्षमा, निर्दोष निष्कलंक। एक पद निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय, जल्दी, दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय 21 पद। मैंने कहा क्या था आरंभ में, याद है? मेरा जो आंख है आपके, हाँ, लगा रहेगा। याद आ रहा है? मैं देख रहा हूं आप सभी को ना। चलिए, दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय 21 पद। जो पाप से अज्ञान था परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए, ध्यान से सुनिए, जो पाप से अनजान था, अज्ञात था, निर्दोष था, निष्कलंक था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह को पाप ठहराया, हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। जब पिलातुस राजा के द्वारा जांच पड़ताल हुआ और यह जांच पड़ताल के द्वारा रिजल्ट आया कि यीशु मसीह में से कोई भी दोष नहीं पाया जाता कि वो क्रूस में चढ़ाया जा सके, तो पिलातुस राजा ने इजराइल के लोगों को खुश करने के लिए एक काम किया। पिलातुस राजा ने कहा अपने सैनिकों से, इसे तुम ले जाओ जेल के अंदर, इन्हें 39 कोड़ा मार दो। कैदियों ने जेल के अंदर लेकर गया, यीशु को 39 कोड़ा मारा। मारने के बाद यीशु को वापस लाया। पिलातुस राजा ने सारे इजराइल के लोगों से कहा, देखो मैंने यीशु मसीह को 39 कोड़ा मरवा दिया, यह निर्दोष है, इस योग्य नहीं है कि यह क्रूस में चढ़ाया जाए, अब मैं यीशु मसीह को छोड़ रहा हूं। सारे इजराइल के लोग कहने लग गए, यदि तू यीशु मसीह को छोड़ता है तो तेरा जो भक्ति है कैसर की ओर से नहीं है, हमारा भी व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था के अनुसार यदि कोई अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहता है उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, हम तो नहीं मार सकते, तुम्हें अधिकार है, तुम इसे मृत्यु दंड दो। आज भी तो यही भारत देश में हो रहा है। एक तरफ बहुत संख्या है, एक तरफ अल्पसंख्या है। शासन पर बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता, अधिकार है फिर भी वो लाचार है।
मेरे बात समझ रहे हो? अधिकार है फिर भी लाचार है। हमारे चर्च में स्टे लगा दिया गया, जबकि संविधान आर्टिकल 25 कहता है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म पर विश्वास करते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, है ना फ्रीडम। आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी के ऊपर धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के नाम से भेदभाव नहीं कर सकते। बाबा साहब ने कितना अच्छा संविधान लिखा है, फिर भी हमारे चर्चों पर स्टे लगा दिया है। क्यों? क्योंकि मैं वहां यीशु मसीह के मानने वाला एक घराना का हूं और बाकी जो लोग हैं वो यीशु मसीह को नहीं मानते। तो संविधान क्या देखता है? तू अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्या है। भाई तू अल्पसंख्यक, तू ही समझौता कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर ले, तू पीछे हट जा, नहीं हटेगा ले स्टे। तो प्रभु क्या करे? प्रभु ने कहा हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटा। अब हाई कोर्ट में चल रहा केस। हालेलुया। यीशु मसीह के समय भी यही हुआ था। यीशु मसीह अकेला, पिलातुस यीशु के साथ है, पिलातुस के पास पूरा अधिकार था, अथॉरिटी था। पिलातुस ने कहा मैं तुम्हारी खुशी के लिए 39 कोड़ा यीशु को मरवा चुका, अब मैं यीशु मसीह को छोड़ता हूं, इस योग्य नहीं है कि क्रूस में चढ़ाया जाए। सारे लोगों ने कहा उसे क्रूस में चढ़ाओ, उसे क्रूस में चढ़ाओ। यदि तुम क्रूस में नहीं चढ़ाते तो तुम्हारा जो शिकायत है महामहिम कैसर से करेंगे। कैसर राजा था दोस्तों, आये मंत्री था पिलातुस। ना चाहते हुए भी पिलातुस ने यीशु को क्रूस में चढ़ाने की आज्ञा दिया, इच्छा नहीं था। आपको पता है दोस्तों, एक सच्चा विश्वासी ने कभी भी संविधान को उल्लंघन नहीं करता। एक सच्चा विश्वासी कभी भी ना आईपीसी की धारा को उल्लंघन नहीं करता। वो जो भी करेगा वो कानून के दायरे में रहकर करता है, क्योंकि उसे परमेश्वर की भय है। और हमारा परमेश्वर कहता है रोमियो 13 अध्याय में, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकार के अधीन रहे। हालेलुया। हम संविधान के अधीन रहकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जब लोगों की गणना किया जाता है, गिनती किया जाता है, तब गिनती में हम कम निकलते हैं। इसीलिए हमारे साथ अन्याय होता है। मणिपुर में कितने सारे बहनों के साथ बलात्कार किया गया, शोषण किया गया, उसके घरों को जलाए गए, बिना कपड़े के घुमाया गया, भाइयों के सिर धड़ से अलग करके ने उसके घर के ऊपर टांग दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वासी है। जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, नीरो राजा बना। नीरो राजा ने इजराइल के लोगों के बीच में फूट डाल दिया, सारे नगर को आंख में झोंक दिया। और दोष किसके ऊपर लगाया? यीशु मसीह के चेले के ऊपर। नीरो राजा ने क्या काम किया पता है? जो पौलुस परमेश्वर के दास थे, उसके सिर धड़ से अलग करवा दिया। यह यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया गया दोस्तों, और कहा कि क्रूस में चढ़ाओ। पर आपको पता है यीशु मसीह जानता था कि मैं क्रूस में चढ़ाया जाऊंगा। उसके दोष लगाने और नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परमेश्वर के काम करने के लिए था और वो खुदा के काम कर रहा था क्रूस पर चढ़े हुए। हालेलुया। आपको ये बात विश्वास होना चाहिए। आप ये बात कॉपी पर लिख लीजिए। वो लगभग 3 घंटा यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गया था, दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और वो 3 घंटे यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल के रखा था। हालेलुया। सोचिए दोस्तों, 3 घंटा कोई किसी के सिर को कुचल के रखे, कैसा हालत होगा दोस्तों? हाँ, वादा था दोस्तों। उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर ने कहा था, हे स्त्री तेरे बीच में और मैं सांप के बीच में एक बैर उत्पन्न करता हूं। सांप तेरे एड़ी को डसेगा और आने वाला जो पुत्र है वो उसके सिर को कुचलेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, शैतान के सिर को कुचल दिया। वो उसको जो पूछता, वो कह रहा था छोड़ दे भाई, छोड़ दे। 1 घंटा हो गया, यीशु ने कहा नहीं। 3 घंटे यीशु मसीह दर्द में था, लेकिन शैतान उससे भी ज्यादा दर्द में था, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचले कितने घंटे रखा था? 3 घंटा। वो तलमला रहा था, वो चिल्ला रहा था छोड़ दे छोड़ दे। यीशु ने कहा बिल्कुल नहीं। उत्पत्ति में जो वादा यीशु परमेश्वर ने कहा था उसे मैं आज पूरा कर रहा हूं। तेरा सिर पूर्ण रीति से कुचलूंगा। और शैतान आज हार गया दोस्तों। आपको यह बात विश्वास होना चाहिए, शैतान हारा हुआ है।
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले 6 साल के बच्चा दुष्ट आत्मा को भगा सकता है। आमीन। कितने? 6 साल के बच्चा, वो कहेगा ना दूध मुआ मुंह से यीशु के नाम से निकल, बाहर निकलेगा, क्योंकि वो 6 साल के बच्चे में सामर्थ्य नहीं है, उसके विश्वास में सामर्थ्य है जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है। क्योंकि पिता जब पावरफुल है तो पुत्र भी पावरफुल होगा और विश्वासी भी पावरफुल होगा, और हम पावरफुल हैं। आमीन, हालेलुया। तीसरा वाणी जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में कहा, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 पद। वचन पर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। ये तीसरा वाणी है जो यीशु मसीह ने क्रूस में चढ़े हुए कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे वाणी में कहा, हे नारी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस शब्दों को लेकर विवाद करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यीशु मसीह कैसे अपनी माँ को नारी कह सकता है। काना नगर में जब शादी हो रहा था ना, तो वहां यीशु मसीह ने कहा था, हे महिला। तो कैसे कोई अपने माँ को नारी और महिला कह सकता है? और इस शब्दों के कारण बहुत सारे विरोध करने वाले वाद विवाद करते हैं। आपसे क्या कि कभी किसी ने? आज सुन लीजिए इसका उत्तर। पहला चीज मैं 2-3 बात बताऊंगा। पहला, जब यीशु क्रूस में था, तीसरा वाणी कहा, हे नारी, देख ये तेरा बेटा है। तो यीशु यहाँ सिखा रहा था अपने चेलों को, मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद मेरी माता को तुम लोग संभालना। वो मेरी माता नहीं, वो तुम्हारी माता बन गई है। जैसे मैं अपनी माँ का देखभाल करता था, उसी तरह से अब तुम्हारा काम है कि तुम मेरी माता की देखभाल करना अपनी माँ की जैसे। अर्थात बाइबल क्या कहता है? ध्यान दीजिए, लिख लीजिए। चर्च में यदि कोई प्रभु में सो जाता है, चर्च में यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, वो परमेश्वर के पास चला जाता है। वो तो चला गया अपनी बीवी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, या अपने पति को छोड़कर, या अपने बड़े भाई को छोड़कर। तो हमारा क्या काम है? यदि किसी का बेटा खत्म हुआ है तो अब हमारा काम है कि उसकी जगह हम ले लें। हम कहें, माँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, ये मेरा नंबर है, कुछ भी होता है मुझे कॉल करना। अब चाहते कुछ दिन मैं आपके यहाँ आकर रहूँ तो मैं आपके यहाँ आकर रह जाता हूँ। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि हम आपके साथ हैं, हम आपके बेटे ही जैसे हैं, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये शिक्षा यीशु मसीह यहाँ दे रहा था। यीशु जा रहा था, तब उसने कहा, हे नारी, ये देख तेरा संतान, ये तेरा बेटा है। और उसने अपने चेले से कहा है, देख ये तेरी माता है। मेरी माँ को अपनी माँ के जैसे प्यार करना। और यही कलीसिया का मेन मकसद है दोस्तों। यदि कोई प्रभु में एक सो जाता है, हमारा कर्तव्य है कि हम जाएं और उन्हें सतावना दिलाए, दिलासा दिलाएं, हम आपके साथ हैं। हालेलुया। तो उसका जो दुख है ना वो कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? दुख कम होगा ना। और उल्टा करते तो यदि कोई रो रहा है और कहते है रो ले, अच्छा से रो ले, बोझ हल्का हो जाए, रो ले, कुछ भी हो ही बोला, कभी याद मत करबे, मैं जात हूँ अपन घर, खाबे तो खा लेबे, नहीं खाबे तो मत खाबे, मोर बाप के राज आते, हम रहे मस्ती में, आग लगे तेरे बस्ती में। ये सही शिक्षा नहीं है। बाइबल जैसे हमें कहता है हमें वैसे काम करना है। आमीन। बोला प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा चीज जो मैं कह रहा था, कुछ लोग विवाद क्यों करते हैं, यीशु ने क्यों कहा नारी? ध्यान से सुनिए।
बाइबल कहता है कि यीशु मसीह 100 में 100% वो परमेश्वर का बेटा था, स्वर्गीय देह धारण किया हुआ था। 100 में 100% वो मनुष्य के भी पुत्र था, शरीर का भी देह धारण किया था, हमारे जैसे देह धारण किया था। वो परमेश्वर के भी बेटा था, मनुष्य की भी बेटा था। बाइबल में लिखा है, दोनों का उल्लेख है दोस्तों। दूसरा चीज, शरीर के अनुसार मरियम उसकी माता थी। शरीर के अनुसार मेरी भी माँ यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबके माँ है कि नहीं है? शरीर के अनुसार मेरा एक पिता है शरीर में, इस पृथ्वी पर आपका भी है। लेकिन जब हम आत्मिक दृष्टि में देखते हैं तो हमारी एक आत्मिक पिता है जो स्वर्ग में विराजमान है, हमारी एक आत्मिक माता है जो स्वर्ग में विराजमान है, दाहिने ओर बैठा यीशु मसीह। यरूशलेम की माता कहा गया है उसे, हालेलुया। यहां यीशु मसीह शरीर के अनुसार मरियम उसकी माता था, लेकिन आत्मा के अनुसार परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद वो उसका एक नारी है, एक महिला थी। वो आत्मिक दृष्टिकोण से देखे जाए तो यीशु मसीह की नजर में वो उसके नजर में एक महिला थी। समझ आ रहा है आपको? बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के पास आकर पूछा कि तू किसका पुत्र है? तो यीशु ने कहा परमेश्वर का। फिर बाइबल में लिखा है कि दाऊद के वंश उत्पन्न होगा, दाऊद के पुत्र कहलागा, तो दाऊद के पुत्र है। अब यीशु ने उससे एक प्रश्न पूछा, फिर मुझे तुम बताओ, दाऊद आत्मा में उसे क्यों प्रभु कहता है? मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने ओर बैठ। तो दाऊद तो उसे आत्मा में प्रभु कहता है। किसे? मुझे, यीशु मसीह को दाऊद आत्मा में प्रभु कहता था, तो भला वो उसका पुत्र कैसे होगा? अब यहां आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो कोई वाद विवाद करते उससे बताइए कि यीशु मसीह मनुष्य के भी पुत्र था, परमेश्वर के भी पुत्र था। परमेश्वर के पुत्र के नजर में वो एक महिला था और मनुष्य के पुत्र के नजर में वो इसकी माता थी। आमीन। चौथा वाणी अब सभी निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46 पद। मैथ्यू मत्ती 27 46 पद क्या कहता है वचन? हाँ, ये है, तीसरे पहर के निकट प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बहुत जोर से पुकार कर कहा, एली एली हाँ लमा सबक्तनी, हाँ, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये यीशु के जीवन में सबसे बड़ा दर्द था दोस्तों। कोड़े से अधिक दर्द यह था, हाथ पैर में खील ठोकर से ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द यह था यीशु के लिए, क्योंकि पहले बार था कि परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया था। कैसा लगता है दोस्तों जब अपना चाहने वाला आपको छोड़ दे? हाँ, दुख दर्द में ना अपनों का जो सहारा है ना बहुत बड़ा काम देता है, पिलर के जैसे। लेकिन जब अपने ही साथ छोड़ देता है तो जीवन जो है ना बद से बदतर हो जाता है। एक बच्चा, छोटे बच्चों को अपना छोड़ दो, घर से बाहर निकल, आज से तुम्हारा घर नहीं है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं, निकल जा यहां से, जो करना है कर, वापस नहीं आना। वो बच्चा कहेगा मैं कहां जाऊं? राइट? वो रोगा ना, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ दिए। पहले बार था दोस्तों कि यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर ने छोड़ा था, पहले बार। इससे कभी भी परमेश्वर ने कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था, फर्स्ट बार है दोस्तों। उसने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और पता है परमेश्वर ने क्यों यीशु मसीह को छोड़ा था? क्योंकि यीशु मसीह ने जगत के सारे पापों को अपने बॉडी में लेकर क्रूस में चढ़ गया था। गलातियों 3 अध्याय में लिखा कि यीशु मसीह श्रापित बना, क्योंकि लिखा है जो कोई काट में चढ़ाया जाता है वो श्रापित होता है। और उस समय यीशु मसीह श्रापित था क्योंकि वो मनुष्यों के पाप को लेकर क्रूस में चढ़ाया गया था। मेरे पास समय की कमी है दोस्तों, मैं पुराने नियम से आपको बताता कि पहले के जो लोग थे जब पाप करते थे तो कैसे बकरी के बच्चों को, मेढ़ों के बच्चों को लेकर याजकों के पास आते थे, और जब वो किसी भी बलिदान को लेकर आते थे वो श्रापित बनता था, क्योंकि उसका जो पाप है उसमें ट्रांसफर हो जाता था।
मनुष्य के जो पाप है जानवर में ट्रांसफर हो जाता था। अब यीशु मसीह सारे जगत के पाप को लेकर क्रूस पे चढ़ा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। दोस्तों, मैं इसके विषय में 1 घंटा प्रचार कर सकता हूँ, पर समय की कमी है। 5वां वाणी जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था, आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 38 पद, माफ करना 28 पद, जल्दी से निकाल कर कोई एक पढ़े, समय की कमी है। 7 वाणी में यदि हम अच्छे से गहरा स्टडी करेंगे 7 घंटा लग जाएगा दोस्तों, एक एक वाणी में एक घंटा। और ऐसा नौबत आएगा तो फिर यहीं खाना उना पकाना पड़ जाएगा। हाँ, प्रचार करो पास्टर जी, हम खाते खाते सुनते हैं। अच्छा, हाँ लोग यही तो करते ना आजकल, टीवी देखते देखते खाते हैं। हाँ, मक्खी खुसर कर बाहर आ जाते हैं। इतना टेक्नोलॉजी में इंसान में अंधा हो चुके हैं। अंकिता बच्ची बता रही थी, टीवी अलग देखते हैं, मोबाइल अलग देखते हैं। टीवी देखेंगे फिर मोबाइल फिर खाना, फिर मोबाइल फिर टीवी फिर खाना। समझ में आ रहा है? इतना दिमाग आया कहाँ से? ये सब चीज कैसे कैच करते हो पाएंगे? टीवी, मोबाइल, फिर खाना। हाँ बताइए मेरे बहनों, कोई ऐसा करता है ना, होता है ना बुलडोजर बरी, सोयाबीन के बरी, सोयाबीन की बरी होता है ना, गोबर की भी एक बरी बना लेना और सोयाबीन के बरी के बीच में डाल कर देना, वो आराम से खा लेंगे। क्योंकि उसका ध्यान टीवी, मोबाइल और खाना, टीवी, मोबाइल, बरी को भी खा लेंगे, वो फर्क नहीं पड़ेगा। जब सोचिए ना, टीवी देखते तो चलता था, अब मोबाइल, टीवी, फिर खाना। निकाल लिए क्या लिखा है? यूहन्ना 19:28 पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि चौथे वारी यीशु ने कहा, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में कहा गया, जो पवित्र शास्त्र में कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूं। हम में से कितने सारे लोग हैं जो किसानी के काम करते हैं? राइट, हम किसान हैं ना, खेती किसानी के काम करते हैं। चाहे हल जोतने के समय हो, दुष्ट वन को निकालने के समय हो, जब तक हल हम ना जोत लें, हमें प्यास लगता है लेकिन हम पानी नहीं पीते, क्योंकि थोड़ा बच्चा इसे कर ले उसके बाद पानी पिएंगे, और काम खत्म करने के बाद हम पानी पीते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। राइट, यीशु मसीह भी यहाँ पर उस काम को जो करने के लिए पृथ्वी पर आया था, देखा पूरा हुआ, जो पवित्र शास्त्र में लिखा था मैं उसे पूरा करने वाला हूँ, तब उसने कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। यीशु अपना काम पूरा करके कहता है कि मैं प्यासा हूं। यहाँ यीशु मसीह कह रहा था कि जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसे पूरा करना है। दोस्तों, जैसे हम प्यासे हैं, हिरन के जैसे हम प्यासे हैं, उस काम को हमें पूरा करना है, तब हम यीशु के जैसे कहेंगे अब मैं प्यासा हूं, अब मुझे वो चाहिए, वो पानी चाहिए। तब एक व्यक्ति ने दौड़ा, सिरके में डुबाया और डुबा कर उसे चुसाया, उसे पियाया दोस्तों, और वो क्रूस पर उसका आखिरी प्याला था, पानी पीना। हालेलुया। लापरवाही मत करिए। जो जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, जो चर्च में आपको जिम्मेदारी दिया है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि चर्च में छोटे छोटे काम देते हैं, लोग कहते हैं करेंगे, सुबह पास्टर बोला था कल करेंगे, पास्टर जी बोल दिया ना हम कल करेंगे, ज्यादा तुंग पुंछ किया तो हम यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। तू ही बस एक पृथ्वी पर सेवक नहीं है, तेरे जैसे हजारों घूम रहे हैं, अगेश्वर नहीं तो सुदेश्वर, सुदेश्वर नहीं तो परमेश्वर। नहीं मेरी बहनों, हाँ, पास्टर भी बेचारा कल भी मत करना, परसों कर देना, जब तेरा मन चाहे तब तू कर लेना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। बंद मुंह। विश्वासी लोग पास्टर को डरा कर रखे, धमकी देते छोड़कर चले जाएंगे। कभी मत डरना मेरे भाई, कल पास्टर के काम करेगा ना, कभी मत डरना। किसी महाजन ने कहा था कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये कहते ना छोड़कर चले जाएंगे, कब? कल। तू आज ही निकल, कल की जगह आज ही निकल।
क्योंकि ये लोग नीति वचन 28 अध्याय में लिखा है कि उस पक्षी के समान है जिसका कोई बसेरा नहीं होता, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान घूमते रहेंगे, मंडराते रहेंगे इन लोग। तो उन्हें देखकर कभी भी ना आप ना केयरलेस ना होना, ठीक है छोड़ के मत जाना, जो मन पर आता है वो काम करना। कुछ तो मैं सच कहता तो पास्टर कितना डरा कर रखता है। सूरज प्रेमानी भाई बता रहा था चर्च में ऐसे डरा कर पास्टरों को रखते हैं कि चर्च के एक तरफ तो लोग बैठकर आराधना कर रहे हैं, पीछे तरफ लोग मोबाइल में लगे रहता है, फ्री फायर, पबजी, इनका जी ढिमका जी, पीछे में लगे रहते। सूरज प्रेमानी ने कहा कि पास्टर उन लोग मोबाइल खेल रहा, बोलते क्यों नहीं है? रिश्तेदार है, बोलेंगे छोड़कर चले जाएंगे। आप नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ, हाँ तुम कह लो। उसने चिल्लाया जितने मोबाइल खेलने वाले हैं मोबाइल बंद करके वचन सुनो, नहीं तो 9 2 11 हो जाओ। आधे से ज्यादा भाग गया। पास्टर ने कहा ये तूने क्या कर दिया? मैंने कहा अच्छा किया, वो बिगाड़ने वाला था चर्च को। वो आज 4 है, कल वो 80 हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए उस लोमड़ी को वहां से निकालना जरूरी था। सच कह रहा हूं, वो लोग ऐसे लोमड़ी को निकालना चर्च से जरूरी है। नहीं तो ये ना हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ कहते हैं ना, शाम 6 बजते हैं, हुआ चिल्लाना आराम हो जाता है ना, हुआ करके ना। बाकी जो है ना हालेलुया कहने वाले, इन्हें भी हुआ कहना सिखा देंगे। हालेलुया की जगह 6 बजे का हुआ पहले हालेलुया गीत गाते थे, 6 बजे का वो हुआ क्या हुआ सबको फिर वो 6 बजे के बाद हुआ शुरू कर देंगे। ऐसे लोमड़ियों को दूर करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा कितना महान है, कहां से क्या कहते उपमा दृष्टांत देते हैं आपको समझाने के लिए। हालेलुया। मैं प्यासा हूं और यीशु मसीह ने अपना काम पूरा करने के बाद पानी पिया दोस्तों। फिर आता है छठवीं बारी, यह आपको मिलेगा उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 30 पद। क्या कहा है? हाँ यस, पूरा हुआ। यीशु ने यहां कहा पूरा हुआ। मैं प्यासा हूं, पानी पिया, जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हुआ। हालेलुया। 33.5 साल यीशु मसीह पृथ्वी पर रहा और 33.5 साल में 3.5 साल वो ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा किया, आसमानी सेवा किया। 30 साल तक वो माता पिता के अधीन रहा, बढ़ाई के काम किया। हालेलुया। अर्थात यहाँ यीशु मसीह हमसे कहता है कि जो हमें काम दिया गया है, हमें उस काम को ईमानदारी के साथ करके हम एक दिन भी प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे पूरा हुआ जो काम आपने हमें दिया था। हालेलुया। आपको लगता होगा ना दोस्तों कि हम विश्वासी हैं, हमारी जिम्मेदारी कम है, पास्टर है उसका जिम्मेदारी ज्यादा होता है, आराधना करने वाले उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होता है। नहीं, तो आप गलत है। हर एक की जिम्मेदारी कलीसिया में। हालेलुया। आप 12 चेले के विषय में पढ़ा है कि यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन कभी आपने ये पढ़ा है कि यीशु मसीह के दासियां भी थे? सिर्फ मरियम मगदलनी नहीं थी, क्लोपास की पत्नी भी थी, याकूब की माता भी थी। ये सेवा में यीशु मसीह के साथ थे दोस्तों। और बहन बड़े ईमानदारी के साथ यीशु की सेवा करते थे। जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए गए थे तो वे बहन दूर से यीशु मसीह को देख रहे थे। लिखा है मत्ती 27 में। हालेलुया। जितना जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने पुरुषों को दिया था, उतना ही जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने बहनों को भी दिया था। हालेलुया। मैंने एक बहन से कहा, मेरी बहन आराधना में आप शामिल हो जाओ, खंजरी बजाओ, खंजरी बजाते हुए प्रभु की महिमा करें। हमें नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, डफली बजा लो, हमें नहीं आता। कागो बजा लो, हमें नहीं आता। तो तुम्हें क्या आता है? पति को बजाने। वो अच्छे से आता है, सुबह शाम बजाते हैं, दबड़ 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 दबड़, वो आता है। मैंने कहा बहन तो अपने पति को ही बजा, मुझे मत बजा, मुझे बख्श दे। बजा के हमारी बहन ऐसे नहीं करते हैं। हालेलुया। हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम सीख सकते हैं। हम आराम से हम खंजरी बजा सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है।
पर मैं कह रहा हूँ ना कि चर्च में यदि किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, लोग करना नहीं चाहते। मैंने एक दिन अपने आत्मिक पिताजी डैनियल से कहा, सर मैं चर्च में काम करूंगा। सर ने पहले मुझे देखा, फिर मेरे पैर को देखा। क्या काम करेगा? मैं ना माली का काम करूंगा और दूसरा गार्ड का काम करूंगा। माली और गार्ड दोनों का काम मैं करूंगा चर्च में। पास्टर ने कहा, कर लेगा? हाँ कर लूंगा सर। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सुबह उठता था, कैंची लेता था, और जितने गमला में फूल लगा था ना, जितने खराब था, कच 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 काटता था उसे, बाकायदा सजाता था अच्छा डिजाइन में। उसके बाद वो पानी होता है, पाइप, पानी वाला पाइप, व्हील चेयर में चलाते चलाते पाइप पानी डालता था, फिर वो बंद कर देता था। छोटा पाइप था, एकदम छोटा वाला, बंद कर देता था, फिर चलाते जाता था दूसरे गमला में पानी। और जिस गमला का पौधा मर जाता था, उस पौधा को बाहर करता था, मिट्टी को बाहर करता था, गमला को धोता था, नया मिट्टी डालता था, नया पौधा लगाता था। मैं काम करता था चर्च के अंदर, मुझे खुशी लगता था। दूसरा गार्ड का काम करता था। रात जैसे ही 12 बजता, सब खा पी कर सो गया, मेरा काम आराम। मैं बाइबल पढ़ता था, एक सीटी दिया था, 12:30 जोर जोर से सीटी बजाता था। माँ परेशान होते थे, बेटा मत बजा। मैंने गार्ड का काम दिया है, मुझे ईमानदारी से करना होगा। मैं बजाता था, ये जग जाती थी। मेरे बगल में मम्मी सोती थी, मैं बजाता था उसे। अब देखिए, चोर को ये लगेगा ना कि जो गार्ड है वो जग रहा है, उसे ये थोड़ी पता कि वो लग रहा है। मैं उसकी आंखों के सामने से चोरी करके ले जाऊंगा, वो कुछ ही नहीं कर पाएगा। चोर थोड़ी जानता है वो सीटी का आवाज सुनकर भागेगा। मैं एक रूम में जोर जोर से बजाता था कि कोई भी चोर आता है वो आवाज सुनकर भाग जाए। हालेलुया। तब जाकर प्रभु ने देखा होगा कि ये कलीसिया में इतना अच्छा काम करता है, कलीसिया के प्रति ईमानदार है, मैं इसे चुनता हूं अपनी सेवा के लिए। ये मेरे लिए और कितने ईमानदारी से काम करेगा। और मैं गर्व करता हूं, उसी लिए यीशु मसीह ने मुझे चुना है। क्या हम एक बार प्रभु की ताली बजा सकते हैं? और मैं ही एक नहीं था जो माँ का माफ करना, एक मैं ही नहीं था जो हम कलीसिया की सेवा कर रहे थे, दूसरा मम्मी भी थे। वो झाड़ू पोछा लगाना मम्मी के काम था। चर्च के बाहर जो हवा चलता तो पत्ते झड़ कर नहीं आ जाते हैं, उस पत्तों को वो इकट्ठा करती थी, चर्च से बाहर फेंकते थे। वो पत्ता फिर आती थी, मम्मी फिर पकड़ता था, फिर फेंकता था। सुबह से शाम तक मम्मी का जंग चलता था। आखिरकार मम्मी ही विजय होती थी और पत्ता हार जाता था। अब मैं नहीं आऊंगा अंदर, क्योंकि मम्मी कहता था दोबारा आए तो चूल्हा में जोड़ दूंगा। हालेलुया। देखिए, आज भी मैं सेवा कर रहा हूं, मम्मी आज भी आ रही है सुनने के लिए। जो काम सेवक ने हमें दिया था, हम ईमानदारी के साथ वहां 1 साल तक किए दोस्तों, और आज भी हम ईमानदारी के साथ उसकी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। जो भी आपको काम मिलता है, कभी उस काम को छोटा मत समझना। मेरा अम्मा ना झाड़ू पोछा करते थे, लेकिन हम लोग इस बात के लिए हमें खुशी मिलता था कि हम चर्च की सेवा कर रहे हैं, अर्थात ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। माली और गार्ड का काम मिला था मुझे, मैं गर्व से उस काम को करता था, खुशी खुशी कि मैं इस योग्य हूं कि मैं फूलों को सजा रहा हूं जहां ईश्वर की आत्मा आकर वास करता है चर्च के अंदर। और जब वो आत्मा आता होगा तो देखता होगा कितना सुंदर फूल है, किसने इसे बनाया होगा? ईश्वर ने। हालेलुया। अब चर्च में झाड़ू पोछा लगाते, चर्च के साफ सुथरा करते, कितना खुशी होता होगा जब पवित्र आत्मा आता होगा, साफ सुथरा देखता होगा, कितना अच्छा लगता होगा उसे दोस्तों। यदि कुर्सी में कहीं गंदगी लगा, धूल मिट्टी है, आइए अपने कपड़े से उसे साफ करिए। पवित्र आत्मा आकर देखेगा कि कितना अच्छा है, अरे चर्च की सफाई किया है, मैं इसकी जिंदगी की बीमारी को साफ कर देता हूं। वो करेगा। पर हम लोग क्या करते हैं? चर्च में आते, गंदा है, पास्टर जी थोड़ा साफ कर दीजिए ना, ये कुर्सी गंदा है, मैं बैठूंगा। पास्टर भी चल, हाँ ठीक है, ओके, तुझे भी कर दूं। मैं सच कहता हूं, छोटे से काम दो आज ना कलीसिया के विश्वासी को ना, वो अपने आप को ना राजा बहुत समझने लगता है, और पास्टर को गंगू तेली, अपने आप को ऊंचा, पास्टर को नीचा। एक सेवक को एक काम करना है ना भाई, एक काम छोटा सा काम है, कर देना ना। हाँ कर देंगे, 1 घंटा में हो जाएगा। नहीं मैं समय निकाल के करता हूं। 2 घंटा नहीं मैं आप करके आपको बताता हूं। 2 दिन नहीं करेगा वो, समझ में आ रहा है? 2 दिन नहीं करेगा। इतना केयरलेस है, लापरवाह है लोग। प्रभु यीशु ने कहा पूरा हुआ, जिस काम के लिए खुदा ने भेजा था मैं पूरा किया।
ईमानदारी के साथ वो ईश्वर की सेवा करता था और रजनालों में प्रचार करता था, गलियों में प्रचार करता था, सड़कों में प्रचार करता था। यहां तक कि अब ऐसा प्रचारक देखे पानी में खड़ा होकर कोई प्रचार करेगा दोस्तों, पानी के ऊपर खड़ा होकर वो प्रचार किया, सीने पर्वत के ऊपर खड़ा होकर उसने प्रचार किया। वो सारा काम जो स्वर्गीय पिता ने पुत्र यीशु मसीह को सौंपा था उसने पूरा किया। तब वो कहता है जो काम खुदा तूने दिया था पूरा हुआ। हालेलुया। कभी भी खुदा के काम में ना लापरवाही मत करना। यदि आप चाहते कि ईश्वर आपको हिला हिला कर आशीष दे, एक छोटा काम जो उसने दिया वो आप करो, खुदा आपको बहुतायत में इस्तेमाल करेगा। यदि छोटे में आप आलसी और सुस्ती के काम करते हो तो भूल जाए कि आपको बड़ा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। आज भी एजी के जो चर्च के लोग हैं ना, 300 लोग आज भी मेरा गवाही देता है कि जब भी हम मगेश्वर को आते थे, हंसते हुए आनंदित बाइबल पढ़ते, आराधना करते, डफले बजाते हम देखते थे। कभी मुझे उदास नहीं देखा दोस्तों, क्योंकि मैं यहोवा के भवन में था और उसके भवन के एक दिन हजारों दिन के उत्तम होता है। अरे यहोवा के भवन में रहना खुशी की बात है। आज गुड फ्राइडे है, यीशु मसीह का 7 अमारी का दिन है, यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए गए। चर्च में कितने लोग आए हैं? बाकी क्या करते होंगे? टीवी देख रहे होंगे, आईपीएल और आईपीएल में वो छोटे छोटे मिनी स्कर्ट पहने हुए ना इजबेल के बेटियों को देखते होंगे, ऐसे ऐसे नाचते हैं ना, उन्हें आंख फाड़ फाड़ के विश्वासी आज देख रहे होंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसने छक्का मारा किसने चौका मारा, उसे तो छोटे छोटे लड़कियों का कपड़ा पहने हुए नाचते कुत्ते देखना है। वही इजबेल की ना वो बेटियां हैं, आंखों की अभिलाषा आपके अंदर पैदा कर रहे हैं। अब सोचिए आईपीएल में क्यों उन्हें डांस करने के लिए बुलाया है? उनका क्या काम? खेलने वाला, बाल फेंकने वाला एक है, मारने वाले के एम्पायर है, बेस्टमैन है, सब कुछ है, दर्शक है, तो उनका क्या काम? आप ही सोचिए उनका क्या काम? छोटे छोटे कपड़े पहन के उनके नाचने के क्या काम? वो नाचेगा नहीं तो क्या चौका छक्का नहीं पड़ेगा? वो इसीलिए उसे रखते कि लोग देखें, इसीलिए उसे रखते कि लोग स्टेडियम में आए, उन छोटे छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियों को देखे नाचते कूदते हुए। इसीलिए पैसा देकर बाकायदा उन्हें भारत देश में बुलाकर नचवाते हैं, पैसा मिलता है उन्हें। और आपको क्या मिलता है? केवल बुरी अभिलाषा। आपको क्या मिलता है? बुरी गंदे सपना। और रात का आएगा रात भी सपने में नाचने के लिए, सावन की झूलों में तुमको भी झुलाया, देख मैं लौट कर भारत देश वापस आया। कभी मत देखिए दोस्तों, ईश्वर गवाह है, मैं जब से ईश्वर के पीछे चलता हूँ, मैं आईपीएल क्रिकेट बंद कर दिया है। मेरे लिए वो कूड़ा कचरा के समान है, उससे बढ़कर गू के समान है, और मैं नहीं चाहता कि उस बदबू की जिंदगी में मैं वापस जाऊं। अभी चल रहा है ना, इसीलिए तो आज बहुत सारे चर्च नहीं आए। इतना बड़ा दिन है, महान दिन है, अरे देखिए लोगों की उपस्थिति देखिए, नहीं तो आज चर्च भर गया होता विश्वासियों से। गुड फ्राइडे, अरे महान दिन है, आज के दिन यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा था, अब भूल गए दोस्तों। मैं यहोवा के दास होने के नाते कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, आज जितने लोग चर्च में आए ना, एक एक व्यक्ति लेखा देगा, एक एक व्यक्ति का लेखा लेगा आज के दिन का, देख लेना। क्योंकि यहोवा की वाणी है, मैं जितनों ने मेरे पुत्र का अपमान किया है, तुच्छ किया है, उन सभी को मैं अपने पुत्र के चरणों के सामने लाकर उपस्थित करूंगा, लेखा लेगा वो। मेरे पास और बहुत सारे शब्द था बोलने के लिए, पर मैं यह अपना शब्दों को विराम देता हूं। और ये 7वां वाणी आपको मिलेगा, मेरे साथ निकाल लीजिए, लुक्का रचित सुसमाचार, लुक्का रचित सुसमाचार 23 अध्याय 46 पद। कोई एक पढ़ना। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आगे, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। यीशु के प्राण यीशु के शरीर से निकल गया।